हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। गुजरात बोर्ड क्लास 9 के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी 1। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग इंडिया के बारे में पढ़े थे, उसके साइज, लोकेशन और एरिया के बारे में पढ़ा था। किस तरह से इंडिया का जो लोकेशन है वो स्ट्रेटजिक लोकेशन है और क्यों स्ट्रेटजिक लोकेशन कहा जाता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंडिया के नेबरिंग कंट्री और जो अर्थ का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, फिर इंडिया का कैसे फॉर्मेशन हुआ, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडिया वेरियस कंट्री के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है और उनमें से जो कंट्री हैं जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये नॉर्थ वेस्ट साइड में शेयर करता है लैंड बाउंड्री। चाइना, नेपाल एंड भूटान के साथ इंडिया नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है। म्यांमार एंड बांग्लादेश के साथ इंडिया ईस्ट में लैंड बाउंड्री शेयर करता है। एंड इन साउथ श्रीलंका एंड मालदीव्स, 2 ऐसे नेशन हैं, नेबरिंग कंट्री हैं इंडिया के, जो मैरीटाइम नेबर हैं। ये इंडिया के साथ डायरेक्ट बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, दे आर सेपरेटेड बाई वाटर बॉडीज कॉल्ड इंडियन ओशियन। ओके, सो ये सभी जो कंट्री हैं ये इंडिया के नेबरिंग कंट्री हैं विथ लोकेशन। इंडिया एंड श्रीलंका दोनों मैरीटाइम नेबर हैं एंड सेपरेटेड बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार आर पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, बट इंडिया और श्रीलंका के बीच ये वाटर बॉडीज हैं। सो लोकल इनका जो नेम है, लोकल प्लेसेस है, उस प्लेसेस के नाम पे जो वाटर बॉडीज होते हैं उनका नाम जो है रखा जाता है, नाम का नोमेनक्लेचर किया जाता है। सो पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार जो है सेपरेट करता है श्रीलंका को इंडिया से। क्वेश्चन भी यहाँ से होते हैं आपके कि इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय विच 2 वाटर बॉडीज। सो आपको ये आंसर पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार करना होगा। लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है एंड अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। इंडिया के जो भी नेबरिंग कंट्री हैं उसका मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। चाइना नॉर्थ में है, नेपाल नॉर्थ में है, भूटान नॉर्थ ईस्ट में है। इंडिया के ईस्ट में म्यांमार एंड बांग्लादेश है। म्यांमार का जो ओल्डर नेम है बर्मा। और यहाँ पे यह जो है श्रीलंका है, इस मैप में आपको दिख रहा होगा श्रीलंका, ठीक है, ये श्रीलंका है। और यहाँ पे जो वाटर बॉडीज हैं ये आपको मैं दिखा दूँ, ये जो वाटर बॉडीज है ये है आपको पाक स्ट्रेट, ओके। और यहाँ पे जो वाटर बॉडीज है ये है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है ना। तो ये दोनों वाटर भी सेपरेट करते हैं। यहाँ पे लक्षद्वीप अपना अरेबियन सी और यहाँ पे अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है। एंड इसके नीचे ये जो मालदीव है, मालदीव भी इंडिया का क्या है, मैरीटाइम नेबर है, ओके। इंदिरा पॉइंट जो है एक सदर्न मोस्ट पॉइंट है ऑफ इंडिया और जिसको कि 2004 में सबमर्ज्ड हो गया था ड्यू टू सुनामी। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। सो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है अर्थ का, और इंडिया किस तरह से, इंडिया का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो कैसे हुआ, ठीक है ना। सो करेंट फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एंड क्रस्टल मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो प्रेजेंट फॉर्म है इंडिया का, इसमें ऐसा नहीं था कि ये परमानेंटली ऐसा ही था एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अर्थ, ठीक है। इनिशियल पॉइंट में जो होल अर्थ है उसमें एक सिंगल कॉन्टिनेंट था जिसको कि सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया के नाम से जाना जाता था। कुछ फिजियोग्राफिक जो फिजिकल फिनोमेनन हुए, अर्थक्वेक, रेडियो एक्टिव प्रोसेस हुए, और जिसके वजह से जो है पेंजिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आपको गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड, एंड अंगारा लैंड नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो गया, गोंडवाना लैंड साउथ की तरफ रहा, ठीक है ना। तो इस तरह से फिनोमेनन हुए। फिर गोंडवाना लैंड से बहुत सारे पार्ट जो है ब्रेक होकर के टेक्टोनिक प्लेट्स और वो
यूरेशियन प्लेट से जा कर के कोलाइड कर गए और उसके फलस्वरूप हिमालयाज और इंडियन कॉन्टिनेंट जो अभी प्रेजेंट फॉर्म है उसका फॉर्मेशन हुआ। ओके, सो करेंट फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एंड क्रस्टल मूवमेंट ऑफ द अर्थ। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ फ्लोट्स ओवर सेमी लिक्विड रॉक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। हीट इज जनरेटेड ड्यू टू रेडियो एक्टिव प्रोसेस इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। जो क्रस्ट है, क्रस्ट क्या है? अर्थ का सबसे अपर मोस्ट जो है लेयर है। जैसे अगर ये हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे, अगर ये अर्थ है तो अर्थ को 3 पार्ट में, यहाँ पे अर्थ का सबसे नीचे कोर है, उसके ऊपर जो है यह पार्ट, इसको मेंटल कहा जाता है। ओके, और यह जो सबसे ऊपर पार्ट है इसको क्रस्ट कहा जाता है। तो यह जो मेंटल है, ठीक है, इसमें बहुत सारे जो है लिक्विड, यह लिक्विड स्टेट में है, हीट होता है यहाँ पे ड्यू टू रेडियो एक्टिव प्रोसेस, ड्यू टू रेडियो एक्टिव प्रोसेस। ठीक, यहाँ पे बहुत सारे जो है हीट होते रहते हैं, तो सो लिक्विड स्टेट में यह होता है। और इसके ऊपर ये जो मेंटल क्रस्ट है ये डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड होता है, यह प्लेट होता है और इसको जो है क्रस्ट टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर के बना हुआ है, टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर के बना हुआ है जो फ्लोट करते रहते हैं। ओके, द जनरेटेड हीट टेंड टू रीच द सरफेस। जो हीट मेंटल के अंदर जो हीट क्रिएट होता है वो क्या करता है, वो अर्थ सरफेस पे आने की कोशिश करता है। सो इन द प्रोसेस ऑफ कमिंग आउट ऑफ द मेंटल टुवार्ड्स द सरफेस, this heat generates conventional current and this upward conventional current break the upper layer with break into large pieces। जो upper layer है क्रस्ट का, उस क्रस्ट जो है उसको वेरियस लार्ज जो है पीसेज में उसको ब्रेक कर दिए, जिसको कि हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट और टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। ओके, सो अंडरस्टैंड लिथोस्फेरिक प्लेट या टेक्टोनिक प्लेट क्या है? जब अर्थ का क्रस्ट मेंटल के ऊपर फ्लोट करते रहता है, मेंटल जो सेमी लिक्विड स्टेज में होता है और उसमें हीट जनरेट होते हैं, दिस हीट्स आर ट्राइंग टू कमिंग आउट टू द सरफेस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ कमिंग टुवर्ड्स द सरफेस दे जनरेट conventional current and this conventional current breaks the crust into several parts that is known as lithospheric plates or tectonic plates. So total 7 major tectonic plates हैं। फर्स्ट पैसिफिक प्लेट, सेकेंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, थर्ड साउथ अमेरिकन प्लेट, फोर्थ यूरोपियन प्लेट, फिफ्थ अफ्रीकन प्लेट, सिक्स जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड 7 आर्कटिक प्लेट। ये 7 जो है मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ओके, सो ये सभी जो प्लेट हैं इनके बीच मूवमेंट भी होते हैं, वेरियस मूवमेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्लेट्स हैं ये 7 मेजर जो है टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। यहाँ पे ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है आपको, ये सभी फॉल्ट लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मूवमेंट है, सो मूवमेंट इन जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इनके बीच जो मूवमेंट होता है, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ मूवमेंट इन्हें 3 पार्ट में 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लाइक डाइवर्जेंट प्लेट, कन्वर्जेंट प्लेट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट होता है एट सम प्लेस दिस प्लेट्स आर ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। व्हेन 2 टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर दे आर नॉन एज डाइवर्जेंट प्लेट और डाइवर्जेंट बाउंड्री बोथ, ठीक है। जस्ट अपोजिट होता है कन्वर्जेंट प्लेट। व्हेन 2 टेक्टोनिक प्लेट्स मूव टुवार्ड्स ईच अदर, जब मूवमेंट एक दूसरे के करीब होता है, एक दूसरे के पास होता है, तब वह जो है क्या कहलाते हैं, कन्वर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। देखो ये
जब प्लेट से मूवमेंट है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो है, जब ये कन्वर्जेंट प्लेट में है तो यह प्लेट किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, और यह प्लेट जो है ऊपर की तरफ ऐसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे यह प्लेट ऊपर की तरफ जाएगा, यह प्लेट नीचे की तरफ जाएगा, जब इनके बीच ये दूसरे के करीब जाएंगे तो। और इसी के साथ इनके में जो है जो वोल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक का फेनोमेनन होता है। जो थर्ड काइंड है वो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, और इसमें जो प्लेट्स हैं वे स्लाइड करते हैं, ठीक है, एलोंग ईच अदर, ये लोग स्लाइड करते हैं। इनके बीच ना तो किसी तरह का मूवमेंट जो है अवे होता है, अवे नाइदर दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर नॉर दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, दे जस्ट स्लाइड्स एलोंग देयर सरफेस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल स्लाइड्स होता है एलोंग दिस सरफेस ऑफ टू प्लेट्स। सो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज नोन एज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. So process of divergence is responsible for all tectonic and volcanic activity on the earth. So plate drifting होता है, ठीक है, प्लेट ड्रिफ्टिंग प्लेट्स क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, और कोलिजन से क्या होता है, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है। यानी जब प्लेट्स एक दूसरे की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं और कोलाइड करते हैं तो कोलिजन से माउंटेन प्रोसेस होता है, माउंटेन फॉर्म होता है। कैसे? क्योंकि ड्यू टू कोलिजन इनके बीच जब जो मूवमेंट होता है, इनके बीच जो मटेरियल होते हैं दो प्लेट्स के बीच, वो स्क्वीज होकर के बाहर की तरफ आते हैं एंड वो सॉलिडिफाई होकर के माउंटेन फॉर्मेशन करते हैं। ड्रिफ्टिंग प्लेट्स, जब ये लोग जो प्लेट्स होंगे वो एक दूसरे से दूर ड्रिफ्ट अवे होंगे, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तब फीजर्स क्रिएट होते हैं। फीजर्स जो हॉट वाटर अंडरग्राउंड नेचुरल हॉट वाटर निकलते हैं उसको फीजर कहा जाता है। इंडिया जो है अर्लीस्ट टाइम पे गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और गोंडवाना लैंड में जो कौन कौन से लैंड मास थे जो प्रेजेंट में हैं, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ये सभी जो है किसके पार्ट थे, गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। और इंडिया भी इसी का पार्ट था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडिया जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था एक, जो कि आपको 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स में एक था। ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब गोंडवाना लैंड से ड्रिफ्ट सेपरेट हो गया तो वह नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट करने लगा, और नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट करते हुए अंगारा लैंड के एक बहुत बड़े प्लेट जिसका नाम था यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट से जाकर के टकरा गया, और फिर फॉर्मेशन जो है ये करीब करीब जो इवेंट हुआ, ऐसे कोलिजन हुआ, ये 5 करोड़ ईयर्स पहले हुआ। और ड्यू टू कोलिजन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। ओके, ड्यू टू कोलिजन बिटवीन इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरोपियन प्लेट द हिमालयस माउंटेन सिस्टम इमर्ज्ड आउट ऑफ टेथिस सी, क्योंकि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच टेथिस सी था, और जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में कोलाइड किए तो टेथिस सी के जितने भी सेडिमेंट्री मटेरियल थे वो सभी बाहर आ गए, स्क्वीज होकर के उसमें स्क्वीज आउट हो गए। और उसके बाद जो है जब वो सेटल्ड हुए अर्थ पे तो हिमालयन माउंटेन सीरीज का फॉर्मेशन हुआ। और उसके बाद हिमालयन माउंटेन सीरीज का जब बना तो लार्ज वैली फॉर्मेशन हुआ, वहाँ पे बहुत सारे रिवर ओरिजिनेट हुई, और ड्यू टू दिस रिवर ओरिजिनेशन ऑफ रिवर एंड दिस रिवर कैरी आउट इनॉर्मस सेडिमेंट्री मटेरियल। जब रिवर फ्लो करती हैं तो अपने साथ बहुत सारे मटेरियल को इरोड करती है। सो रिवर अपने इस इरोडेड मटेरियल को हिमालयाज के फुट हिल्स में, यानी साउथ हिमालयाज के साउथ में जो वैली, लार्ज वैली क्रिएट हुआ, फॉर्म हुआ, उसमें ला करके कंटिन्यूअसली डिपोजिट करती रही। ड्यू टू मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ डिपोजिशन दिस वैली completely transformed into plain land, a fertile land that form northern plain, जो कि गंगेटिक प्लेन है, ठीक है। ड्यू टू कोलिजन अ ह्यूज वॉल्केनिक इरप्शन हुआ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। इंडिया पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू के जो कि इंडो ऑस्ट्रेलियन का पार्ट है एंड वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एंड वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट जो है लैंड पार्ट है। सो ड्यू टू कोलिजन पेनिनसुलर प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट में एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। ड्यू टू दिस
वोल्केनिक इरप्शन जो वेस्टर्न पोर्शन है प्लेट्यू का वो डिसइंटीग्रेट हो गया एंड वह जो है सबमर्ज हो गया अंडर वाटर एंड दिस सबमर्जन, ये जो वेस्टर्न पार्ट सबमर्ज हुआ ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन, ये अराबियन सी फॉर्म किया। और अराबियन जब वेस्टर्न पार्ट सबमर्ज हो गया, अराबियन सी बन गया, तो जो ईस्टर्न पार्ट था वो जो है मोर डिस्टिंक्ट हो गया, ज़्यादा अपलैंड बन गया, और वहीं जो है किसका पार्ट बन गया, वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन किया। ओके, सो ये था जो है टोटल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमारा और इंडिया के नेबरिंग। आई होप आपको समझ में आएगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे दोस्तों ये लेक्चर जो है समाप्त होता है, या चैप्टर भी समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक से आप लोग को धन्यवाद एंड बाय बाय।